या कोई भी संकल्प ना चले। अगर सेवा करने के बाद संकल्प चलता है या विकल्प आता है तो निस्वार्थ सेवा नहीं हुआ। आज का वरदान मुरली के हिसाब से बहुत अच्छा है कि बाबा कहते कि सेवा करते और फिर संकल्प चलाते हैं, निस्वार्थ सेवा करो। तो आज बाबा ने कहा कि बाप जैसा निस्वार्थ सेवादारी कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। बाबा हमें संगम युग पर सब कुछ देता है, लेने वालों के ऊपर है हम कितना ले रहे हैं। पर बाबा को बच्चों से कोई स्वार्थ नहीं है। दुनिया में लौकिक माँ बाप की फिर भी बच्चों से थोड़ा सा रहता है ना, कल को बुजुर्ग हो जाए तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। पर ये बाबा और ये क्या तमन्ना रखता कि मेरे बच्चे पढ़कर लायक बनकर अच्छे पद को प्राप्त करें। बाबा इतना संगम युग पर हम बच्चों का निस्वार्थ सेवा करता जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। और ये पुरानी दुनिया को नई बनाने में, न्यू वर्ल्ड बनाने में बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कौन सी मेहनत? बाबा ने कहा कैसे बच्चे हैं, अजामिल जैसे पापी आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी गुण विशेषताएं नहीं है, कलाहीन है। और बाबा ने देखा नहीं, बाबा ने हर बच्चे की विशेषताओं को देखी, गुण को देखा और ऐसे आत्माओं को अपना बनाकर स्वर्ग में ले जाने के लायक बना रहा है। तो ये जो न्यू वर्ल्ड बनाने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ रही है कि बिल्कुल अजामिल जैसा पापी आत्माएं हैं, उनको पावन बनाकर, संपूर्ण बनाकर साथ ले जाता, ये सिर्फ बाप का ही काम है। सारे मीठे बच्चे सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई भी कर नहीं सकता। प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती। एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं, तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं। बाकी सर्व आत्माएं वापिस शांति धाम जाती है। बाकी सर्व आत्माएं वापिस शांति धाम जाती है। हर एक को अपना हिसाब किताब चुक्त कर लायक बनकर वापस घर जाना है। हर एक को अपना हिसाब किताब चुक्त कर लायक बनकर वापस घर जाना है। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह पाप की दुनिया है, नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहाँ पाप होता नहीं, वह है राम राज्य और यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पति दुखी है। तब तो पुकारते पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते ओ गॉडफादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं, जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में है, सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। तो बाबा ने कहा विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं। बाप कहते अभी तुमको वापस घर जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती है। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उसे गॉड फादर की करनी चाहिए, जो सर्व का आकर सेवा करते हैं, उनको ही याद करना चाहिए। बाबा खुद समझाते हैं मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो नहीं है, इसीलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू धर्म कोई है नहीं, असल में देवी देवता धर्म है, परंतु पवित्र न होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। गीता है ही सर्वशास्त्र शिरोमणि, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान तो एक को ही कहा जाता है, गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। यह तो राजा रानी है, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने ना। तो बाप पहले नई दुनिया रचते हैं, जिसके ये मालिक बनते हैं। कैसे बने ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण है, राधे कृष्ण है, जो भी मंदिर में जाते हैं, राम सीता है, तो ऐसे विश्व के मालिक इनको किसने बनाया? तो बाबा ने कहा बाप ने ना। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं, जिसके ये मालिक बनते हैं। कैसे बने यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाबा ने कहा कोई भी बतला नहीं सकेंगे, कैसे बनते कोई बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना ऊंचा फल पाए। तो बाबा ने कहा अब बाबा समझाते तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सब और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म के हैं उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स है, फिर उनसे वृद्धि होती है।
और कोई ये नॉलेज दे न सके बाबा के सिवाय ज्ञान। अब बाप कहते तुम अपने धर्म में आ जाओ, कोई कहते मैं सन्यासी धर्म में जाता हूँ। राम कृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर्स हो। अब यह निवृत्ति मार्ग वाले और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। ग्रस्त मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने थे। ये बातें बाप समझाते हैं। तुम हो ग्रस्त आश्रम के, भक्ति भी तुमको ही करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सद्गति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है। एक सर्वशक्तिवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं और कोई भी सद्गति कर न सके, न पा सके। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं। वापिस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ। क्यों? बाबा गति सदगति दाता है ना, तो बाबा ने कहा मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, क्योंकि सबको आकर मैं ही सदगति करता हूँ। सदगति दाता कहा जाता है सतयुग को, सदगति कहा जाता है सतयुग को। मुक्ति है शांति धाम में। सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो। सबको बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेज देते हैं। तो बाबा ने कहा मैं लायक बनाता। बाबा ने कहा हम क्या थे? अजामिल जैसे पापी आत्माएं। हमारे में कोई भी कला नहीं थी। बाबा ने देखा थोड़ी है, और बाबा ने हमारी विशेषताओं को देखी, कलाओं को देखा, और बाबा हमें लायक बनाता है। लायक नहीं बनते तो बाबा तो लायक बना के ले जाना चाहता है ना। अगर नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ेगी। हिसाब किताब चुप कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांतिदा और वह है सुखदा। बाप कहते मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब तुम बाप मार्ग में गए तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये 84 जन्म की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। तमो प्रधान से सतो रजो तमो, अभी यह है संगम योग। बाप कहते मैं आता हूँ एक ही बार। मैं कोई बाबा इब्राहिम बौद्ध के तन में नहीं आता। एक ही बार साधारण वृद्ध तन में आते। बाबा ने कहा मैं कोई इब्राहिम या बौद्ध के तन में नहीं आता हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब पाप योग अग्नि से भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। कल भी बाबा ने क्या कहा? याद को कैसे बना? ज्वाला से बना। जैसे अग्नि में क्या होता है? किचड़ा जल जाता है। तो ऐसे आप योग अग्नि से अंदर के जो भी किचड़ा है उसको जलाओ, यानी योग को अग्नि रूप बनाओ, लगन की अग्नि बनाओ।
तो बाबा ने कहा मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते तुम आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है, मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि से भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठे हो। यह एक ही बाप समझाते हैं। क्राइस्ट बौद्ध आदि से एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने, रचता रचना को तुमने बाप द्वारा जाना। पहले हम क्या थे? नास्तिक, और बाबा के बनने के बाद क्या बनते? आस्तिक। तो बाबा के ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते हैं। स्वर्ग है सचखंड, जो दुख का नाम निशान भी नहीं है। तो बाबा ने कहा यहाँ कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। ऐसे दुनिया में बाबा ले जाते जहाँ कोई भी प्रकार का बीमारी रोग नहीं होगा। आत्माओं को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते वहाँ कोई दुख नहीं, तुम्हारा रोना चिल्लाना सब बंद हो जाता है। सब पाठधारी है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। यह भी तो ड्रामा है ना। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। अब तुम्हारा दिन होने वाला है, महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम, तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रही हो। तो बाबा ने कहा बाबा ने कहा धंधा धोरी रात में, अंधियारी रात में धक्के खाए, टिप्पड़ भी घिसाई, पैसे भी खलास किए। अब बाप क्या कहते? आधा कलम क्या किया? यही तो किया ना। अब बाप क्या कहते? आया हूँ तुमको शांति धाम और सुख धाम ले जाने के लिए। तो सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े थे। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। यह पुरानी दुनिया नहीं है। तुम योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रही हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। ना काम कटारी चलानी, ना लड़ना, ना झगड़ना है। तो बाबा ने कहा बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का है। अगर लाखों वर्ष का होता फिर यहाँ बहुत आदमशुमारी होते, गपोड़े लगाते रहते। इसलिए बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पाठ है, पाठ बिगर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ, 1 मिनट भी आगे पीछे। मैं पूरे टाइम पर ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ मनमनाभ, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। बाप कहते देह के सभी संबंधों को छोड़ मामे कब याद करो तो पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है।
ऐसे विद्यालय और कोई हो ना सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विषयों को चेंज करते हैं। हेल से हैबिट बना देते हैं, जिस पर फिर तुम बच्चे राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्य, यह है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी नहीं जानते हैं। वह कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं। कहते आकाश है, ये नाम हुआ ना, भले पोलार है परंतु फिर भी तो नाम है ना। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी, बाप का भी नाम है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं। बाबुरी नाथ भी कहते हैं, वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी सत्य योगी कहलाते हैं। परंतु वह हो गया रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते मैं ही आकर सर्व का सदगति करता हूँ। वह हीरे जैसा है, वह तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज जब हम प्रारब्ध पा लेंगे फिर ज्ञान रहेगा। बाबा ने कहा फिर ये प्रायलुप हो जाता है। लक्ष्मी नारायण में रचता रचना की नॉलेज है नहीं। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत था? हाँ? कहते ऐसी जगह ले चलो जब शांति और चैन हो। वह है शांति धाम, फिर सुख धाम। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो बाप आए हैं बच्चों को वो सुख शांति की दुनिया में ले चलने के लिए। बाबा क्यों आए संगम के ऊपर? बच्चों को सुख शांति की दुनिया में ले चलने। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती है। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कुछ जान नहीं सकेंगे, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे कि बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने में भी लग जाएंगे। सो अभी तुम आगे चल रही हो, तुम आगे चल नहीं सकेंगे ना पवित्र बन सकेंगे। सो अभी तुम आगे चल भी देखेंगे, लाखों करोड़ समझते जाएंगे। साकार मुरली है ना, उस समय बाबा कहते आगे और भी आएंगे, लाखों करोड़ आएंगे, समझेंगे। वायुमंडल ऐसा होगा पिछाड़ी की लड़ाई में ही होपलेस हो जाएंगे। सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा बाकी सभी का मौत तैयार है, परंतु वह समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। आगे चलकर बहुत समझेंगे।
जो होंगे, ऐसे भी नहीं यह सभी उस समय होंगे। कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को भी याद करने लग पड़ेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेगी। अंत समय उसके लिए क्या चाहिए? अवस्था बनानी है ना। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना ही है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है कि विनाश तब होगा, कब होगा? हाँ विजय भाई, जब हम तैयार हो गए। ब्राह्मण तो तैयार है, वैसे क्या मुश्किल। तो बाबा ने कहा जब बम्स गिरेंगे, सभी अभी आपस में कहते रहते कंडीशन करो, वचन दो, हम बम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह सभी बाबा ने कहा सभी चीजें बनी हुई है विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। क्यों? दुनिया तो दुखी है, पर देखा गया है ज्ञानी महान दुखी है। तुम दूसरे के सुख में दुखी है ज्यादा। तभी बाबा कहता है विनाश तो होगी, होना ही है, पर तुम बच्चों को बहुत खुश रहनी चाहिए। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहां दुख का नाम नहीं होगा, उनका नाम है ही पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है, वैसे आगे चलकर बहुतों को भी होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वे आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अंत समय आएगा ना, याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। कब? विनाश के साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्कर का ज्ञान होगा, वे खुश रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है डबल अहिंसक बन। योग बल से इस हेल को हैबिट बनाना है। डबल अहिंसक बन, योग बल से इस हेल को हैबिट बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, योग अग्नि से विक्रम को दग्ध करना है। सच्चा सच्चा पावन बन, ब्राह्मण बन, योग अग्नि से विक्रम को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार है
आप सेवा कर रहे हैं, सफलता कैसे मिलेगी? हाँ? आधार है आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति, इसी स्थिति में रहने वाले सेवा करते तो स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। इसी स्थिति में रहने वाले सेवा करते, कौन सी स्थिति? निस्वार्थ और निर्विकल्प, तो स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते। अकेले सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संगठन में रहकर सबके साथ मिलजुल कर सेवा करना, उसमें महानता होता है। सेवा में संगठन होता है, आप कितनी कर लोगे? भगवान चाहे तो अकेला दुनिया को स्वर्ग बना देता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। इतने वर्षों से इतने लाखों का सहयोग क्यों आवश्यकता पड़े? क्योंकि संगठन होता और संगठन में भिन्न भिन्न बातें होती, भिन्न भिन्न विचार भी होते। एक का विचार दूसरे से नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिला करके तो चलना पड़े ना। लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं, ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका ना माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आए। अगर आप अपनी स्वार्थ के लिए सेवा करते हो, मेरा मान हो, मेरा शान हो, मैं ही आगे रहूं, मुझे ही पूछा जाए, मिलेगा कुछ नहीं, काम का दुखी रहेंगे। सेवा करो और निर्विकल्प हो जा, कोई संकल्प नहीं चला। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त भी बन जाएगी। स्लोगन, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। अब तो बाचा सेवा बहुत कर लिया, अब क्या करो? अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। दूसरे की बुद्धि कैसे परिवर्तन करो? उसके लिए अभी उसके लिए सकाश दो। आज है 22 अप्रैल। कल की भी सुना देते हैं। अब एक सारा 21 अप्रैल का है। बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से अनेक प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने, स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। आज का है, मधुरता आने के बाद ही संस्कार मिलन होता है। मधुरता आएगी तो आपस में संस्कार मिलन होगा। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूरियां होती हैं। लेकिन जब वाणी में मधुरता या मिठास आ जाती है, फिर संस्कार मिलन की रास सुने लगती है। जब संस्कार मिलन सम्मिलन हो, संस्कार मिलन का सम्मेलन हो, तब जाके जय जयकार ओम शांति।